श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और कुशल होंगे। मित्रों, आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे यह दिन आपके जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला हो। हिंदू धर्म के जानकारों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के 14 लोकों यानी वितल, सुतल, तलातल, तल, अतल, रसातल, पाताल, भू, भुव, स्व, जन, तप, सत्य तथा मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए विष्णु भगवान स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी का महत्व हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण होता है। 10 दिन पहले गणेश चतुर्थी से इस त्योहार की शुरुआत हो जाती है। ज्ञान और बुद्धि के देवता गणेश की पूजा इन दिनों घर घर में होती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में ये त्योहार आता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। मित्रों, चलिए जानते हैं अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 सितंबर 2023 को रात 10:18 से अनंत चतुर्दशी की तिथि प्रारंभ हो रही है और 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी की तिथि का शाम 6:49 पे समापन होगा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनसे अनंत सुखों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, जो कि इसी दिन संभव है। इस दिन भगवान विष्णु को 14 गांठ वाला अनंत सूत्र अर्पित किया जाता है और फिर उनके आशीर्वाद से उसे अपने बाजू पर धारण किया जाता है। इससे आपके जीवन में हर तरह की सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विष्णु सहस्त्र नाम श्रोत का पाठ करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, घर के क्लेश दूर करने के लिए, धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करने के लिए भी इस दिन का व्रत रखा जाता है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। मान्यता है कि 10 दिनों का मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी को उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश की मूर्तियां जल, नदी या समुद्र में विसर्जित की जाती हैं। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस साल अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 को पड़ रही है। इस दिन श्री हरि नारायण के अनंत रूप की उपासना की जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन गणपति उत्सव का भी समापन होता है। इसी दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से और रूढ़ चौदस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे करें। सर्वप्रथम अनंत चतुर्दशी के दिन स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात किसी नदी, सरोवर अथवा गृह पूजन स्थान को स्वच्छ करके सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। इसके बाद धातु अथवा मिट्टी का कलश स्थापित कर उस पर अनंत स्वरूप भगवान श्री विष्णु की शेष नागमयी प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति के समक्ष 14 ग्रंथि से युक्त रेशम या कच्चे सूत की डोर रखें। 14 गांठों में 14 देवताओं का स्थान है, इसलिए इस व्रत में 14 ग्रंथि देवताओं का पूजन किया जाता है। ओम अनंताय नमः का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु और अनंत सूत्र का षोडशोपचार पूजन करें। कथा सुने। कथा अवश्य सुने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिना कथा पढ़े अथवा सुने
व्रत पूर्ण नहीं होता और उसका फल नहीं प्राप्त होता है। तिल, घी, खांड, मेवा एवं खीर इत्यादि से हवन करके यथासंभव गौदान, शय्यादान अथवा अन्नदान करें। इसके बाद केले के वृक्ष का भी पूजन अवश्य करें। सामर्थ्य अनुसार 14 ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपना व्रत संकल्प पूर्ण करें। इस दिन नमक का सेवन वर्जित है। पूजन के उपरांत अनंत सूत्र को पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर और स्त्री अपनी बाई भुजा पर बांध ले। ऐसी मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी व्रत करके विद्यार्थी जिस भी विषय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे उन्हें निश्चय ही उस विषय का उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। वहीं धन की कामना करने वाले को धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी तथा ईश्वर की कामना करने वालों को अनंत काल तक के लिए ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा। अतः भुक्ति और मुक्ति दोनों ही प्राप्त करने का उत्तम साधन है यह अनंत चतुर्दशी व्रत। यदि आप भी किसी विशेष लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस व्रत को अवश्य करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को 14 वर्षों तक अखंड रूप से किया जाए तो फल की प्राप्ति होना सुनिश्चित है। प्रभु अनंत सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अनंत चतुर्दशी पर व्रत संकटों से पार करने वाला माना गया है। इस दिन पूजा पाठ के बाद बाह में 14 गांठ वाला सूत्र बांधने का विधान है। चलिए जानते हैं कि 14 गांठ वाले सूत्र का क्या महत्व है। अनंत चतुर्दशी पर बांधे जाने वाला 14 गांठ वाला सूत्र 14 लोकों भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक का प्रतीक माना गया है। इसकी हर एक गांठ प्रत्येक लोक का प्रतिनिधित्व करती है। रेशम की डोर से बना ये सूत्र जातक का रक्षा कवच होता है। इसे बांधने के बाद भय से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि जो पूरे 14 साल तक इन सभी नियमों से पूजा पाठ करके 14 गांठ वाला अनंत सूत्र बांधता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बरसती है और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अनंत सूत्र पहनने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। अनंत चतुर्दशी पर श्री हरि की पूजा के बाद इसे नारायण के प्रसाद के रूप में पुरुष दाएं हाथ और महिलाओं को बाएं हाथ की बाह में पहनना चाहिए। अनंत सूत्र बांधने का महात्म्य अग्नि पुराण में भी बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर व्रत रखकर श्री हरि की विधिवत पूजा करें। अब एक रेशम की डोर लेकर उसे हल्दी केसर से रंगे। अनंत सूत्र में 14 पवित्र गांठें लगाने के बाद इसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस दौरान ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। पश्चात इसे अपने बाजू पर धारण करें। मान्यता है कि इसे बांधने से आरोग्य का वरदान मिलता है। साथ ही पिछले जन्म और वर्तमान जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 14 गांठों वाले अनंत सूत्र को भगवान विष्णु के 14 रूपों अर्थात अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, बैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद का भी प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि 14 लोकों की रचना के बाद इनके संरक्षण व पालन के लिए भगवान 14 रूपों में प्रकट हुए थे और अनंत प्रतीत होने लगे थे। इसलिए अनंत को 14 लोक और भगवान विष्णु के 14 रूपों का प्रतीक माना गया है। इतना ही नहीं, रेशम या कपास से बना यह सूत्र आपकी रक्षा भी करता है, इसलिए इसे रक्षा कवच भी कहा जाता है। तो इस प्रकार यह कुछ आवश्यक जानकारियां हैं जिन्हें अनंत सूत्र बांधते समय अवश्य ध्यान रखना चाहिए और इनका सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। छोटी छोटी परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली
यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।